Hello everyone, this is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang, and we are going to discuss a special show, Trump, Tariff and Commodities. Trump, after the Trump has come, he has promised कि वो टैरिफ लगाएंगे कनाडा पे, मैक्सिको पे 25%, चाइना पे 10%. कभी कहते हैं चाइना पे लगाएंगे, कभी कहते हैं चाइना पे नहीं लगाएंगे. बट ये सब का कमोडिटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड व्हाट विल बी द आउटलुक ऑन कमोडिटीज बिकॉज ऑफ ऑल दिस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर टैरिफ्स. सो टैरिफ्स आर, जैसे इंडिया है, इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है और यूएस से इंपोर्ट करता है, तो वो दोनों के बीच में जो गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, दैट इज एज हाई एज $40 बिलियन. सो व्हाट यूएस वांट्स टू डू इज, ये गैप कम हो जाना चाहिए या सेम हो जाना चाहिए. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसके लिए नहीं है बिकॉज चाइना इज बेसिकली हैविंग ए वाइडेस्ट ट्रेड गैप विद यूएस. तो चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगाते हैं तो जितनी भी चीज़ चाइना से यूएस आती है वो सब बहुत महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाने के कारण इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा. सो ये जो ट्रम्प का टैरिफ जो कंटिन्यूस बोल रहे हैं ट्रम्प, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ला सकता है और इसके कारण कमोडिटीज़ के प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं. बिकॉज जैसे टैरिफ लगता है कोई भी चीज़ पे तो इट्स अ टैक्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ कॉपर वायर और मैं चाइना से अगर कॉपर इंपोर्ट करता हूँ और चाइना के कॉपर इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ जाता है, सो इट्स एडिशनल कॉस्ट फॉर मी. तो दो सिनेरियो है. एक, वॉट एवर ट्रम्प हैज डिस्कस्ड वो सभी इम्प्लीमेंट करते हैं. इमिग्रेंट्स को यूएस से डिपोर्ट करते हैं, टैरिफ लगाते हैं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा सब पे टैरिफ लगाते हैं. तो अगर ये फर्स्ट सिनेरियो होता है तो कमोडिटी के प्राइजेस इसमें बूम हो जाएंगे, इसमें प्राइजेस शूट अप हो जाएंगे, डॉलर इंडेक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और धीरे धीरे बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ना चालू हो जाएगी और 6 महीने में यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यूएस की कंज्यूमर स्पेंडिंग घट जाएगी. तो ये सब सिनेरियो में कमोडिटी के प्राइस, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे. गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड $3,000 हो जाएगा, सिल्वर $36-37 हो जाएगा कॉमिक्स पे. इंडिया में 85-87,000 गोल्ड हो जाएगा, इंडिया में सिल्वर हो जाएगा 1,15,000 20,000. तो ये फर्स्ट केस सिनेरियो है. दूसरा जो सिनेरियो है वो है चाइना पे ट्रम्प टैरिफ नहीं लगाते हैं, एक बार के लिए पोस्टपोन कर देते हैं. सो ये भी बहुत पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ट्रम्प साहब ने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया स्पीच में वो ऐसा था कि इंटरेस्ट रेट शुड बी ब्रॉट डाउन. सो अगर चाइना पे टैरिफ नहीं लगाया और इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो उससे भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो जाएगा, और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो जाएगा तो कमोडिटीज ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी. और चाइना की 10 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो. सो चाइना में एज ऑफ नाउ डिफ्लेशन है. चाइना विल कम अप विद RRR cuts, at least 100 basis point of RRR cuts and stimulus to drive up the economy. सो ये सेकेंड सिनेरियो में भी कमज़ोर डॉलर, चाइना स्टिमुलस, उसके कारण कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर आएंगे. एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज लो टैरिफ. तो वो तो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है. तो ओवरऑल 2025 कमोडिटी का साल है. हमको गोल्ड सिल्वर में टैरिफ लगे या ना लगे तेजी लग रही है. मेटल्स में टैरिफ लग गए तो एक छोटा सा ब्लिप आ सकता है चाइना पे. अगर चाइना पे टैरिफ नहीं लगाए तो मेटल्स डायरेक्टली ऊपर जाएंगे. सो मेटल्स में भी हमको 8 से 10% का इजाफा दिख रहा है बेस मेटल्स में. तो कमोडिटीज़ का आउटलुक बुलिश है. और क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड में ट्रम्प कह रहे हैं कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, सऊदी को इंसिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के लिए और यूएस में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो ये सबसे क्रूड में भी अपसाइड लिमिटेड हो जाएगी. $80 के ऊपर WTI नहीं जा पाएगा और $65 का कैप है डाउन साइड में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन ट्रेड, टैरिफ एंड कमोडिटीज. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.